आज हम क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री भौतिकी रसायन के जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं वो करेंगे। जो हमारा इसमें जो दिया है, बाकी न्यूमेरिकल हम एक अगली वीडियो में किए हैं। अब जो बचे हुए न्यूमेरिकल हैं वो करेंगे। पहला एक दिया है न्यूमेरिकल हमारा, ये बहुत पूछा जाता है न्यूमेरिकल। कह रहे हैं कि जो H2SO4 का एक नमूना है जो 94% वेट बाय वॉल्यूम है, यानी भार अपॉन आयतन है और घनत्व इसका दिया है 1.84 ग्राम। तो विलेन की मोलरता ज्ञात करना है हमें। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है कि एक क्या है, पहले हमारा मोलरता ज्ञात करनी है हमें। तो क्या दिया है, जो H2SO4 का है, यानी हम यहाँ पर जो हम कहेंगे जो हमें भार दिया है, भार कितना दिया है हमें 94% वेट बाय वॉल्यूम यानी जो हमें भार दे दिया है वो 94 दे दिया है। ये क्या दे दिया हमें भार, तो हम कहेंगे जो अणु भार है हमारा, अणु भार बात किसकी हो रही है H2SO4, किसी की हो रही है H2SO4 है नी। तो यहाँ पर जो हम अणु भार निकालेंगे, H का कितना होता है 1 × 2 प्लस सल्फर का होता है 32, सल्फर का कितना होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस 16 × 4। ये जो हमारा टोटल हो जाएगा यह जो आएगा 98। इसे जब कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा 98, यानी जो अणु भार है हमारा कितना हो जाएगा 98। तो हम यहाँ पर क्या जानेंगे कि कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कि यहीं 94, इसका जो घनत्व दिया हुआ है हमें, यहाँ पर देखेंगे कहे हैं कि जो 94 है 94 और जिसका घनत्व दिया है 1.84, इसे हम घटा देंगे तो इसमें विलायक का भार निकल आएगा, वो भी केजी में कितना आ जाएगा 90। यानी जो हमारा विलायक का जो भार आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा विलायक का भार। तो हम क्या जानते हैं विलायक का भार कितना आ जाएगा हमारा 90। तो हम ये जानते क्या है, हम ये जानते हैं कि मोलरता का सूत्र होता है कि मोलरता बराबर भार अपॉन अणु भार गुणे 1000 अपॉन में WA अपॉन WB, नहीं WB अपॉन MA इंटू WA किसमें विलायक केजी में। भार अपॉन अणु भार गुणे 1000 अपॉन में विलायक का भार, क्या कहते हैं 1 kg विलायक में गुले विलेय के मोलों की संख्या को विलेन की मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर, तो हम क्या देखते हैं जो हमें भार दिया वो कितना दिया 94 बटे अणु भार जो हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख रहे हो कितना दिया है 98 गुणे 1000 अपॉन में विलेन का यहाँ पर जो मोलरता होता है तो आयतन होता है, ये क्या है मोलरता, केजी में कितना है 90। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, ठीक। तो ऊपर हमारा कितना आ जाएगा 94 00 अपॉन 9 × 72 के यानी 72 या 9 × 72 के 2 हासिल बचे 7, 9 9 या 81 और 7 कितने होते हैं हमारे, दिख नहीं रहा होगा आपको स्पष्ट। ये आएगा 81 और 7 1.44, ये 9 × 72 के 2 हासिल बचे 7। अभी से 9 × 72 के 2 हासिल बचे 7, या तो इसे और काट लो, चलो इतने रहना। 9 × 72 के 2 हासिल बचे 7, 9 9 या 81 82 83 84 85 और 86 87, यानी कितने आ जाएंगे 87। ये क्या हो जाएगी हमारी मोलरता हो जाएगी। इसको जब हम भाग दे लेंगे तो हमारी मोलरता निकल आएगी। क्या निकल आएगी मोलरता निकल आएगी, मोलरता। अब यहाँ पर देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो हमारे दो ध्रुव दिए हैं A और B हैं, जिनके वाष्प दाब हैं, जो वाष्प दाब क्रमशः कितने हैं 80 व 60 हैं। A के 3 मोल तथा B के 2 मोल है। मोल मिलाने पर विलयन का पराशर दाब। अच्छा, तो हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि वाष्प दाब क्रमशः दिए हुए हैं। तो हमारे सूत्र क्या है, A के वाष्प दाब यानी PA बराबर कितना दिया है 80। PA बराबर हमारा दिया हुआ है 80 इंटू PB बराबर दिया हुआ हमारा 60। कह रहे हैं जो A के मोल कितने हैं 2, यानी XA कितने दिया है 2 मोल और XB कितना दिया है 3 मोल। XB कितना दिया है 3 मोल। क्या बता रहे हैं, यही तो बता रहे हैं कि A के 3 मोल B के 2 मोल है, A के 3 मोल हैं, ये 3 मोल है A के
बी के 2 मोल है, ए के 3 मोल, बी के 2 मोल। तो यहाँ पर एक्स ए क्या मोल प्रभाज निकालेंगे हम। मोल प्रभाज बराबर क्या होता है कि विलय के मोल यानी 3 अपॉन में 3 + 2, तो ये आ जाएंगे 3/5 एक्स ए। अब हम निकालेंगे यहाँ पर एक्स बी बराबर, तो यहाँ पर 2 अपॉन में 2 + 3 आ जाएगा 2/5। हमें क्या ज्ञात करना है, परासरण दाब। तो हम क्या जानते हैं कि परासरण दाब का जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है कि पी नोट बराबर पी ए एक्स ए प्लस पी बी एक्स बी। तो पी नोट बराबर हमारा कितना होता है, तो हम यहाँ पर जानते हैं पी ए का मान जो दिया है हमें, कितना दिया हुआ है 80, इंटू एक्स ए अब हमने निकाला 3/5 प्लस पी बी कितना दिया हुआ है हमें, तो पी बी दिया हुआ है 60, इंटू एक्स बी दिया हुआ है हमें कितना, एक्स बी दिया है 2/5। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो हम इसे जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पी नोट बराबर 5 एकम 5, 5 छक्का 30 इंटू 3 प्लस कटे जाएगा, फिर ये कटेगा 12 पंचे 60 इंटू 2 बराबर पी नोट बराबर, स्पष्ट दिख रहा होगा आई थिंक। 16 दिए कितने होते हैं 48 प्लस 12 दूनी कितना होता है 24। तो यहाँ पर हमारा टोटल कितना आ जाएगा हमारा 72। इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 72। ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या हुआ है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया बहुत आसानी से। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम, यहाँ पर ग्राम लिख लेना, 100 ग्राम जल में घोलने पर जल का क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल में क्वथनांक के उन्नयन की गणना कीजिए, जिसमें इसमें जल में क्वथनांक यानी डेल्टा टीपी की गणना करनी है। और उन्नयन स्थिरांक कितना दिया हुआ है 0.52। पहले में जो दिया है वो लिखें, क्या दिया हुआ है कि हमें जो स्मॉल डब्लू बराबर दिया हुआ है हमें 3 ग्राम, ठीक। और जो हमें कैपिटल डब्लू बराबर कितना दिया हुआ है, बड़ा डब्लू यानी 100 ग्राम जल में घोला गया। कितने ग्राम जल में घोला गया 100 ग्राम जल में, यानी जो बड़ी मात्रा बड़े डब्लू से डिनोट करेंगे, छोटी मात्रा छोटे डब्लू से डिनोट करेंगे। इतना हो गया। अब हमें क्या दिया हुआ है कि कह रहे हैं क्वथनांक यानी डेल्टा टीबी हमें क्या ज्ञात करना है। हमें नहीं मालूम कि डेल्टा टीबी कितना होगा, बट के बी मालूम है हमें, मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी कितना दिया हुआ है 0.52, इतना दिया हुआ है हमें के बी। तो हमें सूत्र क्या कह रहे हैं कि डेल्टा टीबी को ज्ञात करना है। क्या है, यूरिया दिया हुआ है। तो यूरिया क्या होता है NH2CO NH2। तो यहाँ पर हम ये जानेंगे जो यूरिया होता है हमारा, तो हम यहाँ पर क्या जानेंगे, हम अणुभार कितना हो जाएगा इसका 60। तो यूरिया का 60 कैसे होगा ये भी देख लो। देखो अणुभार जो हमें दे दिया है 60 कैसे, देखो यूरिया में यहाँ देखेंगे 14, नाइट्रोजन कितना होता है 14 इंटू हाइड्रोजन 1 होता है 2 एकम 2 प्लस 12 प्लस 16, ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन का 14 और प्लस के 2। जब इसे हम ऐड करेंगे तो अणुभार हमारा कितना आ जाएगा 60, क्योंकि यूरिया की बात हो रही है यहाँ पर। हमें क्या निकालना है डेल्टा टीबी। तो हम सूत्र क्या जानते हैं कि ये डालते हैं डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन मोलरता इंटू कैपिटल डब्लू। ये हमारा सूत्र होता है। अब हम इसमें ही अपना रखेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा। तो हमें क्या निकालना है डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी बराबर कितना आ जाएगा हमारा के बी हमें कितना दिया हुआ है, तो के बी दिया है हमें 0.52 इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्लू 3 ग्राम, कैपिटल डब्लू अपॉन में कितना है मोलरता, यानी मोलरता नहीं अणुभार कितना दिया हुआ हमें 60 इंटू कैपिटल डब्लू, बड़ा डब्लू कितना दिया 100। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसे क्या करेंगे, काट पीट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर जो है कितने 2 के बाद दशमलव 2, ये दशमलव हटाएंगे तो हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे 1 2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम देखेंगे ये देखेंगे ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर नीचे देखो यहाँ पर क्या बचा 3 एकम 3 3 2 नीचे यानी 2, यहाँ पर कितने बचे 20।
अब ये 2 से हम ये काट देंगे, ये 2 से हम इसे क्या कर देंगे, काट देंगे। 2 दूनी 4, 2 छंग 12, ठीक। यानी डेल्टा टी बी बराबर ऊपर कितना आ गया हमारा 26, सॉरी 26 आ गया ऊपर हमारा, और नीचे 1 0 2 0 बच गए, कितने बच गए 2 0 यानी 100। ये जो हम 2 0 ऊपर ले जाएंगे तो 26 गुणे 10 की घात -2 बच जाएंगे। और जिसे हम और सेपरेट करेंगे इसे हम, तो डेल्टा टी बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये 2 0 हमारे और आगे आ जाएंगे यानी 0.26, ये आ जाएगा इसका हमारा आंसर। कितना आ जाएगा, डेल्टा टी बी बराबर 0.26। अब हम देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है। अगला क्वेश्चन आपको आसानी से दिख रहा होगा कि 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया है, तो इस विलेन का क्वथनांक कितना है, 100.17 डिग्री सेल्सियस है। जल के लिए केबी की गणना कीजिए। जल के लिए हमें क्या करना है, केबी की गणना करना है। यहाँ पर तो दिख नहीं रहा होगा, अगले ही पेज पर करें। तो हमें क्या करना है, केबी की गणना। पहले हम क्या देखेंगे, जो हमारा सूत्र क्या होता है, तो सूत्र से क्या होता है कि मोलरता बराबर केबी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्लू। तो हमें गणना किसकी करनी है, केबी की गणना करिए। तो केबी को पहले 75 करना होगा। ये जो हम इसे यूँ कहें भाग में, इसे हम गुणे में भेज देंगे, तो कहते हैं मोलरता इंटू डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्लू बराबर केबी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्लू, यही है। अब हम केबी को हमें ज्ञात करना है, तो ये जो हमारे गुणे में है इसे हम इसे भाग में ले लेंगे। तो केबी बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर, केबी बराबर कितना है, एम मोलरता इंटू डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्लू अपॉन में ये 1000 नीचे आ जाएंगे इंटू स्मॉल डब्लू, ये हो जाएगा। अब हमें केबी को हमें गणना करना था, तो हमारा ये क्या निकला है, सूत्र निकला है। यही सूत्र में रख के हम क्या लगाएंगे सवाल, ये केबी बराबर सूत्र है हमारा। अब हमारा क्या दिया है, अब हम वैल्यू लिखेंगे। क्या दिया है कि 9 ग्राम ग्लूकोज को, यानी स्मॉल डब्लू कितना दिया है 9 ग्राम, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, स्मॉल डब्लू दिया है हमारा 9 ग्राम। कह रहे हैं 9 ग्राम ग्लूकोज को क्या कह रहे हैं कि 150 ग्राम जल में घोला गया है, यानी बड़ा डब्लू। कैपिटल डब्लू कितना दिया, 150 ग्राम जल में घोला गया है, कैपिटल डब्लू वैल्यू। तो 9 ग्राम यानी छोटा, बड़ा डब्लू यानी बड़ी वैल्यू, ठीक। तो विलेन का क्वथनांक दिया है 100.17 डिग्री सेल्सियस, 100.17 डिग्री, यानी डेल्टा टीबी भी दिया है हमें। डेल्टा टीबी बराबर 100.17 डिग्री सेल्सियस। और जो जल का हम क्या जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, जो इसमें से हम घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, कितना आ जाएगा 0.017 डिग्री सेल्सियस, ठीक। डेल्टा टीबी हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि अगला हमें क्या दिया है कि केबी की गणना कीजिए, और कह रहे हैं ग्लूकोज। बात किसकी, ग्लूकोज। अभी हमने क्या निकाला था, जो ग्लूकोज का अणुभार होता है वो होता है हमारा 180। कैसे होता है, तो ग्लूकोज का जो हमारा सूत्र होता है तो होता है C6H12O6। जब इसमें हम सब चीज़ वैल्यू रखेंगे, कार्बन कितना होता है 12, 12 इंटू 6, ऑक्सीजन 12 इंटू ये कितना होता है 16 इंटू 6। जब इसकी हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे ना C6H12O6, तो ये आ जाएगा हमारा 180, ये हमारा 180 आ जाएगा। तो अब हमारा सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है हमारा केबी बराबर, यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा सूत्र है केबी बराबर मोलरता, नहीं केबी बराबर अणुभार। अणुभार कितना दिया 180 इंटू अणुभार हो गया डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी कितना दिया 0.017 इंटू कैपिटल डब्लू कितना दिया, कैपिटल डब्लू। तो कैपिटल डब्लू हमारा कितना दिया 150 अपॉन, तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहाँ पर, इतना हो गया हमारा। अब हमारा अगला आगे क्या दिया हुआ है कि कैपिटल डब्लू अपॉन 1000, 1 2 3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आशा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। फिर दिया स्मॉल डब्लू 9 ग्राम, ठीक। अब इसे हम क्या करेंगे, अब इसमें हम काट पीट करेंगे। यहाँ पर देखिए, देखो यहाँ पर जो हम ये 1 0 से 1 0 का चेंज होगा, 1 0 से 1 0, नीचे कितने बचे 10, ठीक भैया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये भी 1 2 3 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे 3,
9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर हमारा बचा क्या, के भी बराबर 3 इंटू 17 और गुणे 10 की घात कितनी बची 3, ये ऊपर चले जाएंगे माइनस के 10 की घात 3। और हमें क्या जानते हैं कि 17 3 कितना होता है 51, गुणे 10 की घात कितने -3। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक के बी बराबर हमारा जो आ जाएगा तो यह आ जाएगा 0.051, ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.051, 51 यानी 0.051 आ जाएगा हमारा आंसर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है कि कह रहे हैं एक वैद्युत अपघट्य के 2 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.40 के की कमी आती है, तो बेंजीन कह रहे हैं तो बेंजीन के हिमांक में अवनमन स्थिरांक 5.12 kg पर मोल इनवर्स है। विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर हमें दिया क्या क्या है, पहले क्या देखेंगे कि 2 ग्राम को 50 ग्राम में घोला जाता है, यानी स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है हमें 2 ग्राम, कितने घोला जा रहा है 50 ग्राम बेंजीन में घोला जा रहा है, यानी कैपिटल डब्ल्यू दिया है, यानी बड़ी वैल्यू यानी बड़ा डब्ल्यू, यानी 50 ग्राम बेंजीन में घोला जा रहा है। और क्या दिया है हमें, कह रहे हैं कि किसके हिमांक, ये घोलने पर इसके हिमांक में इतनी कमी होती है, यानी डेल्टा टीबी कमी, यानी डेल्टा टीबी कितना दिया है 0.41 है, 0.40 है। और क्या दिया है हमें, इतनी की कमी होती है तो बेंजीन के हिमांक के अवनमन स्थिरांक यानी केबी भी हमें दिया है, केबी बराबर दिया है 5.12, कितना दिया है 5.12 दिया है। तो विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है। हमें क्या करना है, मोलर द्रव्यमान बराबर सूत्र क्या होता है, मोलर द्रव्यमान बराबर होती है केबी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं होगा, सही कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हमें क्या मोलर द्रव्यमान की तो गणना करना है, मोलर द्रव्यमान हमें मोलर द्रव्यमान नहीं मालूम, केबी की वैल्यू मालूम हमें कितनी है 5.2 इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू हमने कितना दिखा 2 अपॉन, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 इंटू डेल्टा टीबी 0.40 इंटू कितना दिया है कैपिटल डब्ल्यू 50, इतना हो गया। ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि देखो यहाँ पर भी 2 अंक पर दशमलव, यहाँ पर भी 2 अंक पर दशमलव, कोई दिक्कत हट जाएगा है। देखो यहाँ पर कितना है 1 2 1 2, कोई दिक्कत नहीं, 2 एकम 2, 2 दूनी, ठीक कोई दिक्कत। नीचे कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर देख लीजिए ऊपर कि 5 1 2 इंटू मल्टीप्लाई 10, इतना है ना, अब तो ऊपर है नहीं कुछ, और 5 दूनी 10, नीचे 10 है, तो वो 10 से 10 कट जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 512। कोई दिक्कत, मोलर द्रव्यमान 512 बहुत आसानी से काटा है, 512 आया है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, दिख रहा होगा कि नहीं आपको, ये देखना होगा हमें बस, दिख रहा है आई थिंक, यही है। हाँ, कह रहे हैं एक प्रोटीन के 0.2 लीटर के जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 61.022 ग्राम पर मोल इनवर्स है, तो 300 केल्विन ताप पर इस विलयन का परासरण दाब कहते हैं। अच्छा, तो हम क्या जानते हैं कि परासरण दाब का जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है कि यहाँ पर हमें आयतन भी दिया है, तो PV इक्वल टू होता है हमारा nRT, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो हमें कह रहे हैं परासरण दाब ही ज्ञात करना है, तो परासरण दाब बराबर क्या हो जाएगा, मोल बराबर कितना होता है भार अपॉन अनुभार इंटू आयतन, यहाँ पर क्या है ये क्या है गुणे में है, भाग में आ जाएगा,
आयतन अपॉन आर इंटू टी, ऊपर क्या है आर टी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें जो ज्ञात करना है वो लिखना है हमें। क्या क्या दिया हमें, 0.2 लीटर यानी आयतन दिया हमें 0.2 LT लीटर, ठीक। और क्या दिया हुआ हमें, करीब 0.2 लीटर, तो एक जली विलेन को 1.26 ग्राम प्रोटीन है, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान, तो प्रोटीन ये कितना दिया है 1.26 ग्राम, यानी प्रोटीन का जो भार दिया हुआ है, भार क्या दिया 1.26 ग्राम। और अणुभार कितना दिया है, अणुभार देखेंगे यहाँ पर हमें, अणुभार दिया 161.022, ठीक, ये अणुभार हो गया। और हमें क्या दिया हुआ है कि इतना ताप भी दिया हुआ है, 300 केल्विन ताप पर परासरण ताप याद कीजिए, 300 केल्विन ताप, यानी टेम्परेचर जो दिया हुआ है हमें 300 केल्विन, यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं होगी केल्विन। तो सूत्र भी हमने क्या देखा कि P इक्वल टू भार कितना दिया है 1.26 इंटू आर 0.0821 इंटू टेम्परेचर ताप 300 केल्विन, यहाँ तो कोई दिक्कत, अपॉन में अणुभार 61.022 इंटू आयतन 0.2। आशा इसे अब क्या, अब इसे काट लो, इतनी बार आपको हमने काटना सिखाया है, बहुत आसानी से इसे काटना है और कोई दिक्कत नहीं, ठीक भैया। अब इसे काट लोगे, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये ऐसा दिख रहा होगा क्वेश्चन हमारा, अब दिख रहा होगा ऐसे। अगला क्वेश्चन दिया है कि हमारा 258 केल्विन ताप पर कहते कि 0.20 मोलर केसीएल विलेन की चालकता इतनी है, तो मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें मोलर चालकता का सूत्र मालूम हो चाहिए, तो मोलर चालकता बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन में मोलरता, ये सूत्र होता है, ठीक। हमें कितना दिया है कि 0.20, ये क्या दिया है मोलर, यानी मोलरता दिया है हमें। जो पहले हमें वैल्यू दी होती है वो पहले लिखना होता है, तो सवाल जो होता है हमारा आसान हो जाता है। ये मोलरता दे दिया, फिर कह रहे हैं और क्या बता रहे हैं, ये देखिए इसकी जो चालकता दिया है, चालकता यानी कप्पा का मान दिया है हमें 0.025, क्या दिया है 5 सेंटीमीटर इनवर्स। आगे कहीं मोलर चालकता की गणना करना है, तो अब तो ज्ञात हो जाएगी मोलर चालकता, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मोलर चालकता बराबर सूत्र क्या होता है, कप्पा की वैल्यू कितनी थी 0.025 इंटू 1000 अपॉन में क्या दिया मोलरता, तो मोलरता कितनी दी है 0.20, ठीक। अब इसे हमें क्या करना है, काटना है, तो जो यहाँ पर हम एक जीरो और बढ़ा लें तो यहाँ दोनों अंक 10 बराबर में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जीरो जब यहाँ नीचे बढ़ाया है तो हमें ऊपर भी बढ़ाना होगा एक, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बराबर सेम हो जाएगा ना। जब एक जीरो हमने नीचे बढ़ाया तो हमें ऊपर भी तो बढ़ाना होगा, ठीक। यहाँ पे से कोई दिक्कत नहीं, तो 2 जीरो से हमें ये 2 जीरो कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी सर। देखो 2 पंचे 10, यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारा 50, ठीक। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25 इंटू 50, 25 इंटू 50, कोई दिक्कत। तब मोलरता बराबर हमारा देखो 25 के 5 हासिल कितने बचे 2, 5 दूनी 10, 10 तो 12, ये हमारा इतना क्या आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा है कोई दिक्कत नहीं होगी हैं। अब हमारे जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा, अब दिख रहा होगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर केसीएल विलेन N/50 विलेन वाली एक सेल की विशिष्ट चालकता इतनी दिया हुआ है 0.00275 ओम सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि क्या बता रहे हैं आगे, ये भी बता रहे हैं यदि सेल का प्रतिरोध दिया है 400 ओम, यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम है तो सेल स्थिरांक की गणना करना है, यानी जी की।
तो हम क्या कप्पा बराबर जानते हैं 1/r इंटू जी। तो हमें सेल स्थिरांक की गणना करना है। ये सेल स्थिरांक जी जहाँ पर ये सेल स्थिरांक आर गैस स्थिरांक है और के क्या है कप्पा। तो हमें यहाँ पर देख रहे हैं कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है हमें। पहले कह रहे हैं चालकता, विशिष्ट चालकता, कप्पा ही को कहते हैं विशिष्ट चालकता। दिया है हमें कितना 0. विशिष्ट चालकता हमें दिया हुआ है, बहुत बड़ी वैल्यू दिया है 0.002765 दिया है 0.002765 इतनी बड़ी दिया है कप्पा की वैल्यू हमें। ठीक, और आर भी दिया हुआ है। आर कितना दिया हुआ है हमें, तो आर दिया है 400 ओम। ठीक, अब हम लगाएंगे क्वेश्चन। हमें क्या निकालना है सेल स्थिरांक। तो सेल स्थिरांक निकालना है, ये क्या है भाग में है तो इसलिए हम गुणे में भेज देंगे। तो सेल स्थिरांक बराबर कप्पा इंटू आर, तो हमें सेल स्थिरांक निकल आएगा। तो सेल स्थिरांक बराबर कप्पा कितना दिया है 0.002765 इंटू आर दिया है 400। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक, ये यहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी वाला नहीं है नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक नहीं है, ये सेल स्थिरांक है जी, इसे कहते हैं L/A होता है। ठीक, तो जी बराबर, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो हम बड़ा हटा देंगे यहाँ पर हमारे कितने छः आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ऊपर 6 करने नीचे 6 दशमलव पढ़ेंगे तो यहाँ पर से हम 2 दशमलव से 2 काट जाएंगे, नीचे कितने बच जाएंगे हमें 4। अब क्या इसकी हम गुणा कर लेंगे यहाँ पर 4 पंचे 20 कल का 0 हासिल बचे 2। कोई दिक्कत यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। 4 छंग 24, 24 और 2 28, 24 2 कितने होते 26, 26 के 6 हासिल बचे 2, 4 7 28, 28 2 30, 30 कल का 0 हासिल बचे 3। कोई दिक्कत नहीं। 4 दूनी 8 3 11 और गुड़े 10 की घात 4 ऊपर किसके हो माइनस के। ठीक, तो जी बराबर ये 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1.1106 समथिंग, इतना आंसर हमारा आ जाएगा। 1.1 समथिंग ही रखो, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है कि ये कह रहे हैं कि एक जो है हमारे कह रहे हैं एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा इसकी सहायता से आधा आयुकाल का व्यंजक ज्ञात करना। कह रहे एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का एक व्यंजक हमें ज्ञात करो और प्रथम कोटि की अभिक्रिया की सहायता से हमें आधा आयुकाल का व्यंजक ज्ञात करना। तो हमें क्या जानते हैं, यदि कोई अभिक्रिया हमारी ए से बी हो रही है, यदि कोई अभिक्रिया हमारी ए से बी हो रही है तो t बराबर 0 टाइम पर क्या है, जब ये x बनेगा तब ये कितना बचेगा हमारा, जब ये x बनेगा ये हमारा a बनेगा। और जब t बराबर t टाइम पर जब हमारा ये a माइनस एक्स बनेगा, जब ये x बनेगा तब ये कितना प्रारंभिक में 0 बनेगा। जब ये a बनेगा तो प्रारंभिक में कितना बनेगा 0 बनेगा। जब a माइनस एक्स तो ये जो कुछ घटेगा तभी हमारा कितना a बनेगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है वेग dx/dt। ये हमारे समानुपाती हो जाएगी इसके कितना a माइनस एक्स के घात 1 के। तो हमें क्या ज्ञात करना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो हम क्या ज्ञात करेंगे dx/dt बराबर यहाँ पर से जो नियतांक जो समानुपाती जो हम हटाएंगे नियतांक हमारा किया जाएगा a माइनस एक्स की पावर 1। कोई दिक्कत। यहाँ पर हम ये प्रथम कोटि अभिक्रिया ज्ञात कर रहे हैं तो dx/dt जो हमारा वेग है ये हमारा समानुपाती हो जाएगी जो हमारी सांद्रता है a माइनस एक्स की। कोई दिक्कत यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब हम समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो k इंटू a माइनस एक्स की पावर 1। कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे कि जो है ये वाला पद हम इधर ले आएंगे, ये वाला पद इधर ले आएंगे, यानी dx/a माइनस एक्स बराबर k इंटू ये dt उधर ले जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या कहेंगे कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर कह रहे हैं कि दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे। देखो दोनों पक्षों का जब हम समाकलन यहाँ पर करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कि समाकलन dx/a माइनस एक्स बराबर समाकलन ऑफ k इंटू dt।
कोई दिक्कत यहाँ पर सबको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कुछ समाकलन जो होता है ये होता है जिसे समाकलन 1/a-x, इसका जो समाकलन होता है यहाँ पर तो होता है ln x होता है, ln x जो भी ये लिखा हो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा ln a-x, ये डिक्टो वैसा ही आ जाएगा फंक्शन बराबर k इंटू डी टी का कितना हो जाएगा t प्लस समाकलन नियतांक c। ये हमारी क्या बन जाएगी समीकरण नंबर 1। यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि यदि हम x बराबर 0 तथा t बराबर 0 करने पर, x बराबर 0 तथा t बराबर 0 करने पर ये कितना हो जाएगा हमारा ln a इंटू 0, एक्स की जहाँ पर हमने 0 रख दिया बराबर k इंटू टी बराबर 0 प्लस सी है। तो ये कितना हो जाएगा ये तो ln a हो जाएगा, ln a बराबर k इंटू 0, तो c बराबर क्या जाएगा ln a, c बराबर कितना हो जाएगा ln a। ठीक, तब हम क्या जानेंगे कि c का जो मान है हमारा, c का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, c का मान 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर हमारी 1 क्या है, एक हमारी ये दिया है कि ln a-x बराबर k इंटू टी, ये दिया है k इंटू टी प्लस c की जगह पर हम ये वैल्यू रख देंगे कितना ln a। कोई दिक्कत यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। जो ln a है इसे पक्षांतर करके हम इधर ले आएंगे, इसे क्या करेंगे हम पक्षांतर करके इधर ले आएंगे, कितना आ जाएगा ln a माइनस ln a माइनस ln a माइनस x। ये दिख रहा है आपको, ये जो ln a है हम इसे 75 करके इधर लाएंगे, ln a माइनस का ln a बराबर k इंटू डी टी। ठीक, इतना हो जाएगा हमारा। तब अब ये वाली हम वैल्यू वापस पीछे लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमारी क्या थी कि आपको दिख रहा होगा यहाँ से ऐसे, हमारी वैल्यू थी कि ये थी ln a माइनस ln a माइनस x बराबर k इंटू डी टी। कोई दिक्कत यहाँ पर। अब हम क्या जानते हैं कि ये जो हमारी एक प्रॉपर्टी है कि लॉग, ये हमारा एक प्रॉपर्टी है कि लॉग m माइनस लॉग n, इसकी क्या शर्त होती है, इसकी ये शर्त होती है log m अपॉन n होती है, ये होती है, ये हमारा क्या सूत्र है। तो ये भी लिखा है log m माइनस log n की फॉर्म में, तो इसे हम लिख सकते हैं ln a अपॉन a माइनस x बराबर k इंटू डी टी। ठीक, अब हम यहाँ पर जो k बराबर सूत्र निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, इसे जो हम और इसे जो हम सॉल्व करें log की फॉर्म में, तो log आ जाएगा है हमारा log 2.303 अपॉन ये जो t है भाग में आ जाएगी इंटू यहाँ से ऐसे आ जाएगी, सॉरी इसे हम दोबारा लिख रहे हैं, इसे देखिए दोबारा हम लिख रहे हैं, ये आ जाएगा t बराबर सूत्र, t बराबर ये आ जाएगा 1/k इंटू ln a अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तो समझे होगे ना कि t बराबर है k अपॉन में बटे में आ गया ln बराबर a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक, अब यहाँ पर t बराबर, अब ln का मान रखेंगे, ln का मान होता है 2.303 अपॉन में k इंटू लॉग ई बेस a अपॉन a माइनस एक्स। ये समझ में है, ये हमारा क्या आ जाएगा सूत्र हो जाएगा हमारा, किसका आ जाएगा प्रथम कोटि अभिक्रिया का सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कह रहे थे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की सहायता से हमें अर्धायुकाल का सूत्र निकालिए, तो देखो हम अर्धायुकाल का सूत्र निकालेंगे। अब इसे जो हम इधर पर छात्र कहते हैं तो k बराबर आ जाएगा हमारा 2.303, ये क्या आ जाएगा अपॉन में t बराबर लॉग ई अपॉन a माइनस एक्स। ठीक, ये हो जाएगा हमारे, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का हमारा सूत्र है। हम इसकी सहायता से हमें निकालेंगे अर्धायुकाल का सूत्र।
तो यदि हम कहेंगे टी बराबर हम जो हमारा टी है तो टी बराबर हम हाफ टी मान लें हैं, और एक्स बराबर ए बटे दो तो ये करेंगे इस समीकरण में रखने पर। ठीक, तो के बराबर कितना है 2.303। कोई दिक्कत यहाँ पर? टी बराबर कितना माना है 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। लॉग ई, ए तो हमने ए ही माना है, ए क्या है हमारा ए ही, जो एक्स है वो a/2 है, एक्स क्या है a/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कप्पा बराबर 2.303 अपॉन हाफ टी लॉग ई, ऊपर कितना है ए, नीचे 2 कम 2 माइनस, देखो ये कितना है 2 कम 2a माइनस a अपॉन 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तब हमारा आगे हम देखेंगे, इसे आगे सॉल्व करेंगे। इसे क्या था हमारा समीकरण हमारी थी कि कप्पा बराबर 2.303 अपॉन कितना था अपॉन हाफ टी। ठीक, ये था a अपॉन 2a माइनस a अपॉन ए अपॉन कितना 2 था, ए नहीं था 2 था, देखिए 2 ये थी हमारी समीकरण। हमें इसे सॉल्व करना है। तो कप्पा बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो ऊपर कितना है 2.303 अपॉन हाफ टी। एक स्टेप बहुत आराम से सॉल्व करके बता रहे हैं। ये हमारा लॉग भी था लॉग ई, लॉग बेस ई। ठीक, ऊपर कितना है था, देखो ऊपर कितना है हमारा ए, 2a से ए जाएगा, कितना बचेगा a/2, ये बचेगा 2a से में से ए जाएगा तो ए बचेगा, अपॉन 2 तो है ही, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो कप्पा बराबर आ जाएगा 2.303 अपॉन हाफ टी लॉग ई। ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2a अपॉन में नीचे, देखो ये हो जाएगा 2a अपॉन में ए तो है ही, तो ए से कट जाएगा। तो एक कप्पा बराबर हमारा सूत्र निकालेगा 2.303 अपॉन हाफ टी बराबर लॉग ई बेस इंटू 2। तो एक हमारा सूत्र हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो सूत्र हमारा ये आ जाएगा। और जो दूसरा सूत्र हमारा निकलेगा वो कैसे निकलेगा कि कप्पा बराबर हमारा क्या है 2.303 अपॉन हाफ टी। तो लॉग 2 का मान कितना होता है, हमारा होता है 0.3010। जब इसकी गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसकी जब इसमें हम गुणा कर देंगे तो आएगा 0.0693। इसकी हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा अपॉन में हाफ टी। एक तो सूत्र हमारा ये निकल आएगा। तो यहाँ से हमारे कितने 2 सूत्र हमारे निकले, 2 सूत्र निकलना है। कह रहे हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का सूत्र निकालो, उसकी सहायता से अर्धायु का सूत्र। तो दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का हमने सूत्र निकाला और उसकी सहायता से हम आयु का भी क्वेश्चन निकाला, अर्धायु का भी सूत्र सिद्ध किया। अब हमारे जो इस पर बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन है वो करेंगे। तो इसमें देखेंगे इस पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा, चलो 1 मिनट, हाँ अब दिख रहा है। कह रहे हैं कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है तो कितने समय में 90% पूर्ण होगी। यानी कह रहे हैं एक अभिक्रिया है जिसका अर्धायुकाल यानी हाफ टी दिया है कितना 60 मिनट यहाँ तक। कहे कि 90% कितने मिनट में पूर्ण होगी, यानी टाइम पूछ रहे हैं कि 90% कितने समय में पूर्ण होगी, टाइम पूछ रहे हैं। तो हम पहले सूत्र क्या जाने थे अर्धायु के फॉर्म में, यहाँ कि कप्पा बराबर 2.303 अपॉन कितना जानते हैं हाफ टी इंटू, एक तो हमारा ये है लॉग 2, ये सूत्र जानते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले हम ये वाला सूत्र लिखेंगे। तो इसमें जो भी हम वैल्यूम रखेंगे 2.303 ठीक अपॉन हाफ टी का मान कितना दिया है 60 इंटू लॉग 2 ठीक। इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब क्या कह रहे हैं हमारा, अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन बता रहे हैं कि तो कितने समय में 90% पूर्ण होगी, यानी समय पूछ रहे हैं, समय यानी टी बराबर 90% पूर्ण होने में लगा समय है। तो टी बराबर 2.303 अपॉन क्या होता है सूत्र के इंटू लॉग, यानी ऊपर तो ए कितनी है प्रारंभिक सांद्रता हमने कितनी मानेंगे 100, और कितने हैं 100 माइनस एक्स, ए माइनस एक्स कितना दिया है 10, क्योंकि 100 में से 10 घट जाएंगे कितना आ जाएगा ऊपर कितना ए अपॉन ए माइनस एक्स होता है, ये होता है हमारा सूत्र। इतना तो समझ रहे हो ना। तो टी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन में के ठीक। तो कह रहे हैं 90% पूर्ण होने, यानी ऊपर प्रारंभिक सांद्रता तो हम 100 ही मानेंगे, अपॉन में कितना हो जाएगा ए तो हमारी 100 हो जाएगी। फिर कह रहे हैं एक्स 90% पूर्ण होने में लगा समय, एक्स कितना दिया है 90,
तो हम इससे पहले सॉल्व कर लें। तो टी बराबर हमारा आगे जाएगा फाइनल 2.303 अपॉन के इंटू ऊपर कितना है 100, नीचे कितना है 10। 90 से जाएगा इतना 10 ही तो बचेगा, ये एक कट जाएगा। यहाँ पर लॉग भी तो है, लॉग तो आ जाएगा टी बराबर 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 10। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो हमारे क्या आ जाएगा कि टी बराबर हमारा फाइनल निकलेगा 2.303 अपॉन में के, क्योंकि लॉग 10 का मान होता है 1, 1 से गुणा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी है। तो ये हमारा फाइनल टी बराबर सूत्र क्या आ गया, ये जो आया है हमारा कि 90% जो है हमारा पूर्ण होने में लगा समय है, ये 90% टी यहाँ पर लिख सकते हो कि 90% पूर्ण होने में जो लगा समय। तो क्या निकला हमारा यहाँ पर आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा निकला है कि टी हमें क्या निकालना है, टी 90% पूर्ण होने में लगा समय जो है हमारा वो ये टी है हमारी। क्या निकाला था अभी हमने 2.303 अपॉन में के, ये था ना हमारा। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे अभी एक चीज़ हमें आपको दिखा रहे हैं जो पीछे हमने सिद्ध किया था। तो हमने ये देखिए क्या निकाला था कि कपा बराबर हमने एक ये समीकरण बनाई थी, कह रहे थे ये समीकरण नंबर 1 बनाएंगे, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। तो क्या कपा बराबर 2.303 अपॉन में कितना है 60 इंटू लॉग 2। तो अब यही जो मान है हमारा, क्या मान था कि कप्पा बराबर, ये तो कप्पा बराबर हमारा मान क्या था कि 2.303 अपॉन में कितना था 60 इंटू लॉग 2, ये था। यही जो मान है ना, ये मान है हमारा कप्पा बराबर, ये जो मान है कप्पा बराबर, ये टी 90% पूर्ण होने में लगा समय, यहाँ पर हम ये जो पूरा मान है ये वाला, ये कप्पा का मान यहाँ पर रखेंगे ये वाली समीकरण, तब हमें पता चल जाएगा 90% पूर्ण होने में लगा समय। तो टी 90% पूर्ण होने में लगा समय 2.303 अपॉन कप्पा का मान भी पूरा रख देंगे, कितना आ जाएगा 2.303 आए इंटू लॉग 2। लॉग 2 का मान कितना होता है 0.3, ऊपर डाला जाएगा कितना 60। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये 0.3 से 0.3 पूरा कट जाएगा, समान है ना तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये दशमलव हटाएंगे, ऊपर कितना हो जाएगा 600, इसे हम काटेंगे 3 दूना 6 यानी 200 ऊपर बचेगा। तो यानी टी 90% पूर्ण होने में लगा समय आ जाएगा 200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200 मिनट। देखो एक एक स्टेप बाय स्टेप जो समझाया है ना, तो इतना ज़्यादा समय लगा है क्वेश्चन में। यदि हम ऐसे सॉल्व कराते ना तो ये 4-5 लाइन का था, हम कहीं जो आपको समझ में आया स्टेप बाय स्टेप समझाएं। अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऐसा ही हमारा अगला क्वेश्चन भी दिया है, बहुत कैलकुलेटेड है। इसमें क्या दिया है, कह रहे हैं एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। पहले इतना ही पढ़ो कि 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। कोई एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। पहले हम इतना ही सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है 10 मिनट में 20%, यानी टाइम बता रहे हैं कि कप्पा बराबर हमारा सूत्र क्या होता है 2.303 अपॉन में टी लॉग बेस ई। हमने देख लो आपको सूत्र भी सिद्ध करा है, सूत्र पर जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो करा रहे हैं। 2.303 अपॉन में टी है लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक, ये हमारा है इतना। अब इसमें हम क्या करेंगे कि कप्पा बराबर 2.303। तो अब हम सवाल पढ़ेंगे। सवाल में हमारे क्या दिया हुआ है, सवाल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। यह है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। 10 मिनट में कितना 20% पूर्ण होती है। पहले मैं इतना सब क्या होता है, समय कितना दिया है 10 मिनट। टाइम जो दिया है हमें कितना 10 मिनट, क्या 20% पूर्ण होती है लॉग 20%। यानी प्रारंभिक तो हमारी 100 ही रहेगी ना, 100 अपॉन में प्रारंभिक हमारी कितनी 100, कह रहे 20% यानी एक्स का मान जो दिया है वो 20 दिया हुआ है। ठीक, अब हम इसे सॉल्व पहले करें। ये वाली कप्पा बराबर कितना है 2.303 अपॉन में कितना 10 इंटू ऊपर कितना लॉग, ये तो 100 हो जाएगा। और देखो 100 में से 20 जाएंगे कितने बचेंगे 80। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो 0 से 0 करिए 5, देखो 2 पंचे 10 और 2 चक्कू 8, यानी कप्पा बराबर जो हमारा फाइनल, यहाँ तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पर जो कप्पा बराबर हमारा फाइनल निकाला जाएगा यह आ जाएगा 2.303 अपॉन में देखो ये 10 इंटू लॉग ये कितना है 5/4 किया जाएगा। तो हमारे फाइनल समीकरण क्या है जो अभी हमने निकाली कप्पा बराबर क्या करें, तो ये निकाली हम कि कप्पा बराबर 2.303 अपॉन में 10
लॉग कितना 5/4। इसे हम मान लें समीकरण नंबर 1। अभी ये समीकरण नंबर की हमें आवश्यकता पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। इस समीकरण नंबर की भी हमें क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हम अपना, अभी हमने तो इतना ही तो क्वेश्चन पढ़ा है, अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। आगे क्या दिया है, अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगा समय। अभिक्रिया का जो 75% पूर्ण होने में लगा समय, यानी टी 75% पूर्ण होने में लगा समय। तो टाइम बराबर समय बराबर कितना, 2.303 अपॉन में के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक, तो टी 75 समय बराबर है 2.303 अपॉन में कितना के। कह रहे 75% पूर्ण होने में लगा समय। तो हम क्या जानते हैं कि भैया हमारी प्रारंभिक सांद्रता तो 100 ही होती है। ये प्रारंभिक सांद्रता तो हमारी 100 ही होगी। बाकी जो भी मान दिया है, 20 दिया हो, 40 दिया हो, 40% है, जो भी प्रतिशत दिया है, तो ये दिया है ना 75% पूर्ण होने में लगा समय। तो इसे हम बंद कर, ठीक। तब टी 75% पूर्ण होने में लगा समय 2.303 अपॉन में के। ठीक, यहाँ पर जाएगा लॉग, ऊपर कितना दिया है 100, बहुत आसान, देखो 100 और 100 माइनस 75, देखो 100 माइनस 75 25 बचेगा। और यहाँ पर देखिए 25 चक्कू 100 हो जाएगा, 4 बार में कटेगा, 2.303 अपॉन में के। ये आ जाएगा हमारा लॉग 4। देखो लॉग 4 आ जाएगा। हम ये लॉग की एक प्रॉपर्टी क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं जैसे कि यहाँ पर हम लिख दें, तो यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो लॉग की पावर होती है कि लॉग m की पावर n होती है ना। इस प्रकार जो कोई हमारी प्रॉपर्टी होती है, दिख रही होगी आपको, तो ये जो n है हमारा आगे आ जाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग n आगे आ जाएगा इंटू m, ऐसे लिख सकते हैं हम इस प्रॉपर्टी को, ऐसे हम क्या लिख सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि टी 75% बराबर 2.303 इतना है अपॉन में कितना के इंटू लॉग 2 की पावर 2। ठीक, तो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना 4 को हम ऐसे। तो टी 75% बराबर कितना आ जाएगा, 2.303 अपॉन में कितना है के। ये 2 कितना आ जाएगा हमारा, आगे आ जाएगा इंटू लॉग 2। ये हमारी क्या समीकरण नंबर हमारी दूसरी बन जाएगी। यहाँ तक दिख रही होगी आपको। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से, देखो हमारी जो पहली समीकरण नंबर थी हमारी क्या थी, ये दिख रहे हो ऊपर जो हमने पहली बनाई थी अभी, के बराबर 2.303 अपॉन में 10 लॉग 5/4। फिर दूसरी समीकरण हमने ये बनाई। अब दूसरी समीकरण हमने टी 75 बराबर, तो कहीं 75% पूर्ण होने में लगा समय, तो हम ये दूसरी समीकरण बनाए। अब ये हमने नेक्स्ट पेज पर हम सॉल्व करेंगे। क्या है हमारी दूसरी समीकरण, पहले हम देखेंगे क्या है हमारी, कि टी 75% बराबर 2.303 और 2.303 है हमारी, और दिया है के अपॉन में के 2 log 2। और ये हमारी क्या है दूसरी समीकरण नंबर। अब हम यहाँ पर इधर ही लिख लें, ये हमारी है दूसरी। अब हम पहली समीकरण भी लिख ले रहे हैं। वो दिया है हमारा के बराबर 2.303 अपॉन में टी, अपॉन में कितना लिखा है टी नहीं, अपॉन में लिखा हुआ है हमारा 10 अपॉन में 10 ये लिखा हुआ लॉग 5/4। ठीक, ये हमारी समीकरण नंबर कितनी थी, पहली। हम क्या कहते थे कि समीकरण 1 व 2 से, अब यहाँ पर भी लिखना है समीकरण 1 व 2 से, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर नहीं हमें यहाँ पर लिखना था। पता है पेज जो है कम पड़ जाते थे, इसलिए बार बार पलटना होता है। जो देखो ये के का मान जो है पूरा, ये के का मान हम ये यहाँ पर रख देंगे, ये वाली समीकरण। टी 75% पूर्ण होने में लगा समय निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, टी 75% पूर्ण लगा समय। 2.303 इंटू 2 इंटू लॉग 2 का मान कितना होता है 0.3 अपॉन में, अब ये वाला मान रखेंगे 2.303 इंटू और ये कितना है लॉग m अपॉन एन। लॉग m अपॉन एन को हम लिख सकते हैं लॉग m माइनस एन, लॉग m माइनस एन, यानी लॉग 5 माइनस लॉग 4 ये हो जाएगा। इंटू 10 ये कहाँ चलेंगे ऊपर, यहाँ तक समझे आप। टी 75 बहुत आसानी से समझो, देखो ये तो समान है, कट जाएंगे ना, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऊपर कितना बचा 2 इंटू 0.3 इंटू 10 अपॉन लॉग 5 माइनस लॉग 4।
log 5 का मान होता है हमारा 0.69 माइनस log 4 का मान होता है 0.60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो t 75% पूर्ण होने में लगा समय, यह कितना है 2 इंटू 0.3 इंटू 10 अपॉन, इसमें से यदि हम घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 0.0, देखो 60 से 69 0.9 बच जाएगा, इतना बच जाएगा हमारा, कोई दिक्कत यहाँ तक, आशा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक भैया, यहाँ पर जैसे हम एक जीरो बढ़ा लें तो ये बराबर अंक पर हो जाएगा हमारा, बराबर अंक पर, तो हम यहाँ पर दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं, 2 अंक पर इधर भी 2 अंक पर इधर भी। ठीक, तो ऊपर हमारा कितना है देखो 3 एकम 3 3 3 9, नीचे कितना बचा 3, ऊपर कितना बचा हमारा t 75%, ऊपर कितना बचा 20, ऊपर बचा हमारा 200, ऊपर देख लो, देखो 2 1 0 2 0 तो ऊपर 200 हो गया, कोई दिक्कत, नीचे कितना 3 ही है केवल, ये है हमारा। अब इसे हम काटेंगे, देखो इसे हमारा t 75% पूर्ण होने में लगा समय निकलेगा। अब हमारा टी छाक 6 बार हम कटे, छाक 18 फिर बच जाएंगे तो फिर हो जाएगा 20, तो ती छाक 18 फिर हो जाएगा वैसे तो 6.6, ये आ जाएगा 66.66 मिनट। बहुत ही बारीकी से ऐसे समझाया है, ये बहुत से बच्चे क्वेश्चन कर नहीं पाते, बहुत मुश्किल कहते हैं, बहुत मुश्किल लग रहा है, तो कितनी ईजी तरीके से समझाया है। 66.66 समथिंग आएगा, आ जाएगा आपका आंसर। हम देखेंगे अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन शायद आपको बहुत अच्छी तरह से दिख रहा हो कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण होने में लगा समय जो है अर्ध आयु काल के 2 गुना समय के बराबर है। कह रहे हैं जो सिद्ध कीजिए कि 3/4 पूर्ण होने में लगा समय। ठीक, हमें सिद्ध क्या करना है, 3/4 पूर्ण होने में, पहले जो थोड़ा सवाल पढ़िए उतना सॉल्व करिए, पहले हमें इतना सॉल्व कर लिए कि 3/4 पूर्ण होने में लगा समय, फिर अर्ध आयु वाला सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हमें क्या निकालना है कि 3/4 आपको दिख रहा हो पूर्ण होने में लगा समय, तो 2.303 टी बराबर कितना 2.303 अपॉन में क्या होता है इंटू लॉग 3/4 पूर्ण होने में लगा समय। ए तो ए हो जाएगा, देखो ए प्रारंभिक सांद्रता ए हो जाएगी, जो एक्स है वो कितनी हो जाएगी हमारी 3a/4, यानी 3/4 पूर्ण होने, ए तो ए ही रह जाएगी, ये हो जाएगी 3a/4, क्योंकि 3/4 पूर्ण होने में लगा समय निकालना है हमें। तो टी 3/4 पूर्ण होने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन में के, यहाँ तक कोई दिक्कत हो आशा है कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा लॉग देखो ऊपर कितना है ए, कोई दिक्कत, यहाँ तक ऊपर हमारा ए है तो 4 एकम 4a माइनस 3, देखो 4 एकम 4a माइनस 3 अपॉन 4, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही साधारण सॉल्व कर रहे हैं हम। 2.303 अपॉन में के, ठीक हो जाएगा हमारा लॉग, देखो ऊपर हमारा कितना ए, देखो 4a से 1 जाएगा तो ए बचेगा, यहाँ पर 4 से 3 चले जाएंगे, 4a से 3a चले जाएंगे, एक ए बचेगा, ए अपॉन कितना है 4 है 4, बहुत साधारण सॉल्व कर रहे हैं। 2.303 हमारा, ठीक अपॉन में के, तो कोई 4 क्या है यहाँ पर, ये ऊपर चले जाएंगे हमारे, ये 4 ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पर यदि हम 1 मान लें तो अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा, तो ये कितना 4 ऊपर चले जाएंगे, तो लॉग ए है इंटू ये 4 ऊपर चलेंगे इंटू ए तो है ही, और अपॉन में ये 4 ऊपर चले जाएंगे, नीचे कितना बचेगा ए से ए कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लॉग 3/4 बराबर 2.303 अपॉन में कितना के, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसा है। देखो ये लॉग कितना लिखा हुआ है 4, और लॉग 4 को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 लॉग की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 दूनी 4 वही हो जाएगा। अब हमने पढ़ा है लॉग m की पावर n, ये आगे आ जाती है, तो 3/4 बराबर 2.303 अपॉन में कितना के, ये कितना हो जाएगा 2 लॉग 2, ये हो जाएगा। अब ये जो हमारी है हम समीकरण नंबर इसे अपना हम 1 मान लेंगे। अब हम क्या देखेंगे दूसरी आगे सवाल पढ़ेंगे, आगे सवाल हम क्या पढ़ेंगे, ये दिखा है कि 3/4 पूर्ण होने में लगा समय, यहाँ तक हो गया। आप कह रहे हैं अर्ध आयु क्रिया के पूर्ण होने में लगे समय के 2 गुना होगा। अब हम अर्ध आयु क्रिया, तो अर्ध आयु का सूत्र हम क्या जानते हैं कि टी हाफ वाला सूत्र जानते हैं कि 2.303 अपॉन 3 अपॉन में के इंटू लॉग 2, ये सूत्र जानते हैं हम, इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर क्या कहेंगे कि समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से, ठीक, समीकरण नंबर 1 व समीकरण 2 को लिख लो, को भाग करने पर।
अब हमें अगले पेज पर भागेंगे। 3/4 पहले ये लिखी है हमारी आपको दिख रहा होगा कि क्या था हमारा कि 3/4 बराबर पूर्ण हमें लगा समय 2.303 अपॉन में कितना था के इंटू लॉग 2 log 2 ये था पहली समीकरण नंबर। समीकरण नंबर 1 व 2 के हमको भाग देना है। दूसरी क्या है अर्धायु बराबर क्या है वो 2.303 अपॉन में कितना था के इंटू log 2 ये है। देखो अब यहाँ पर देख लो बहुत सावधानी से करना है। देखो ये जो वैल्यू है यहाँ पर भी है, ये वैल्यू यहाँ पर भी है। देख लो सामान है कट जाएगी। यहाँ पर कितना है 2 है। देखो log 2 तो यहाँ पर भी है और log 2 यहाँ पर भी, तो log 2 से log 2 कट जाए। ऊपर कितना बचेगा 2 भी देख नहीं रहे ना, देख रहे ना। अभी देखो ऊपर हमारा 2 बच गया है तो ये कितना है टी 3/4 अपॉन टी हाफ बराबर ऊपर हमारा 2 बच गया है और नीचे कितना है 1। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, नीचे का तो हमारी सारी चीज़ कट गई। अब ये जो टी हाफ है इधर की इसकी हम गुणा कर देंगे तो टी 3/4 बराबर 2 हाफ टी। तो हमारा क्वेश्चन क्या है 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल के 2 गुना होगा। यही सिद्ध कर दिया हमने, अर्धायुकाल के 2 गुना आ गया। 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल के 2 गुना आ गया। बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व किया हमने। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कह रहे हैं किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया की 99.9% पूर्ण होने में लगा जो समय है अर्धायुकाल के 10 गुना होगा। अर्धायुकाल के 10 गुना होगा। हमारा ये क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा आया था 2025 में भी आया था क्वेश्चन। ये हमारा 2025 में हुआ था। ये हम क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है हमारा कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि 99.9 पूर्ण होने में लगा समय जो है अर्धायुकाल के 2। पहले 99.9% पूर्ण होने में लगा समय पहले हम निकालें। क्या निकालें कि टी 99.9% पूर्ण होने में लगा समय बराबर निकालना है। सूत्र क्या आता है टी बराबर 2.303 अपॉन के लॉग। देखो यहाँ पर जो हम प्रारंभिक सांद्रता जो भी है हमने क्या मानेंगे, हम 100 मानेंगे ना। और बटे कितना होता है ए अपॉन ए माइनस 99.9% है ना। 99.9 दिया है ठीक। अब इसे हम पूर्ण करेंगे 99.9% बराबर पूर्ण होने में लगा समय निकालना है ना 2.303 अपॉन में की। देखो ऊपर कितना है लॉग 100 ही था ना, ऊपर तो 100 ही 100 ही है। देखो जो 100 से 99.9 कट जाएंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 0.01 बच जाएगा। 0.01 बचेगा तो यहाँ पर रहेंगे 0 और ऊपर बढ़ जाएगा तो 99.9% बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2.303 अपॉन में क्या आ जाएगा लॉग 10 की पावर 3 लिख सकते हैं इसे, लॉग 10 की पावर 3। अब क्या देंगे पावर हमारी आगे आ जाती है तो हमारा जो फाइनल बनेगा तो टी बराबर 99.9% बराबर आ जाएगा 2.303 अपॉन में के इंटू 3 आगे आ जाएगा 3 log 10। ये हमारा बन जाएगा। अब इसे हम इधर लिख लें क्या लिखेंगे टी 99.9% पूर्ण होने का समय 2.303 अपॉन में के इंटू 3 इंटू log 10। ये हो जाएगा समीकरण नंबर हमारी 1 ठीक। अब हमारी समीकरण नंबर 1 हमने तो बनाई है जी। अब आगे क्वेश्चन अभी हमारा पूरा क्वेश्चन थोड़ा ना हुआ कि 99.9% पूर्ण होने में लगा समय क्या दिया है लगा समय ये अर्धायु लगा समय जो पूर्ण अर्धायुकाल के 10 गुना होगा। हमें अब निकालना है अर्धायुकाल के 10 गुना होगा ना, ये निकालना है। अभी तो पहले से निकाल हमें अर्धायुकाल के 10 गुना। अर्धायुकाल बराबर 2.303 अपॉन में के इंटू log 2। ये समीकरण नंबर है हमारी 2 से ठीक। अब क्या कहेंगे हम समीकरण 1 व 2 को भाग देने पर, समीकरण 1 व समीकरण नंबर 2 को भाग करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को भाग करने पर ठीक। तो भाग में हम क्या देखेंगे देखो समीकरण नंबर 1 क्या है 99.9% अपन समीकरण नंबर 2 क्या है हाफ टी बराबर ऊपर क्या दिया है 2.303 अपॉन के इंटू 3 3
इंटू log 10। log 10 का मान तो 1 ही होता है, उसे लिखो या नहीं लिखो। अपॉन में दूसरी समीकरण हाफ टी बराबर 2.303 अपॉन में के इंटू log 2। देखो यहाँ पर बहुत सावधानी से देखो, ये दिया है पहली समीकरण नंबर, ये दूसरी समीकरण। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, समान है, तो कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। log 10 का मान तो 1 ही होता है। टी 99.9% अपॉन हाफ टी बराबर, ऊपर कितना है 3, लेकिन log 10 का मान 1 होता है। ठीक, यहाँ नीचे कितना बचेगा log 2 का मान होता है 0.3। ठीक, ऐसा हो जाएगा। इसे हम क्या कर लेंगे, ऊपर बढ़ाने की 30 हो जाएगा, 3 दाम 30, 10 बार हो जाएगा, और ये टी जो है हमारी उधर चली जाएगी। 99.9% बराबर 10 इंटू हाफ टी। अरे हाफ टी आएगा, अरे ऐसे लिख लो, दोबारा लिख रहे हैं, टी 99.9% बराबर, जे इधर गुणा हो जाएगी। यही लिखा है कि 99.9% पूर्ण होने में लगा समय जो है हमारा अर्ध आयुकाल के 2 गुना होगा, है अर्ध आयुकाल के 10 गुना होगा। यही तो हमें निकालना था। देखिए क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए अपना। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि 99.9% पूर्ण होने में जो लगा समय है अर्ध आयुकाल के 10 गुना होगा। यही हमने भी सिद्ध किया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा अगला एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी आपको दिख रहा होगा कि किसी अभिक्रिया के 400 केल्विन ताप तथा 600 केल्विन पे वेग स्थिरांक दिया है हमें 0.02 सेकेंड इनवर्स, 0.08 सेकेंड इनवर्स। तो सक्रिय ऊर्जा की गणना करना है। इसमें हमें क्या करना है, सक्रिय ऊर्जा की गणना करना है। इसमें हमारा क्या होता है कि सूत्र हमारा इसका क्या होता है कि log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन आर टी। लॉग EA अपॉन 2.303 आर अपॉन में, इसे हम दोबारा लिख ले, सूत्र थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ये होता है log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन में 2.303 आर log T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू T1। ये हो जाएगा हमारा। ठीक, अब इसी में हमें सवाल लिखेंगे। इसमें क्या करें, वेग स्थिरांक दिया है। देखो वेग स्थिरांक कितना दिया हुआ है हमें, 0.02 0.08, कोई दिक्कत, और ताप भी दिया हुआ है हमें क्या करना है, सक्रिय ऊर्जा 400-600 ताप दिया हुआ है, और ये दिया है वेग स्थिरांक 0.2 0.8। ठीक, लॉग K2 वाला कितना दिया 0.08 अपॉन K1 वाला 0.02 बराबर EA अपॉन 2.303। ठीक, इंटू आर का मान कितना होता है 0.0821 इंटू T2 कितना दिया 600 माइनस 400 अपॉन 600 इंटू 400। यही तो है, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखो दशमलव से दशमलव हट जाएंगे, 2 कम 2 2 चक्कू 8, ये कितना हो जाएगा log 4 बराबर EA अपॉन 2.303 इंटू 0.0821। ठीक, देखो 600 से 400 जाएंगे, कितना बचेंगे 200। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 6 चौकू 24, ये हम लिखेंगे 24, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। ठीक, हमें क्या निकालना है कि सक्रिय ऊर्जा ई का मान निकालना है। log 2, इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, log 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, बराबर ये बराबर हमारा क्या है 2.303 इंटू 0.0821। ठीक, ऊपर जाए 2/2400। ठीक, इतना हो जाएगा हमारा। ये कैसे 2 log 2 आ जाएगा, 2 इंटू log 2 का मान 0.3। ठीक, अब ये क्या है भाग में, इसे भी इधर गुणा कर देंगे, हम इसे भी कर देंगे, इधर गुणा कर देंगे। ये कितना आ जाएगा 2.303 इंटू 0.0821। ठीक, अब ये भी भाग में, इधर भी इसे गुणा कर देंगे, कितना जगह 2400 अपॉन में 2 बराबर ये क्या आ जाएगा EA। ठीक भैया,
बराबर में क्या आ जाएगा, ई ए। अब हम ई ए बराबर याद करेंगे, ठीक भैया। यहाँ से जो हम क्या करेंगे, 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बाकी हम इनकी सबकी क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर लो। देखो 0.3 इंटू 2.303 इंटू 0.0821 इंटू 2400। देखो अभी इसकी क्या कर लो, कैलकुलेशन कर लो, फाइनल तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन तो आती होगी ना आप लोगों को, कैलकुलेशन आराम से कर लीजिए, अब आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। हमने मेथड बता दिया कि ऐसे होगा, बाकी कैलकुलेशन कर लीजिए। धन्यवाद। अब आप धन्यवाद, हम अब अगली वीडियो में मिलेंगे।